ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम तो आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसी सी बातें, कुछ ऐसे तथ्य हम यहाँ पर लेकर के आए हैं शायद जिनको लेकर के कई बार हमारे मन में तरह तरह के संशय पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से सर्वनाम करने जा रहे हैं। तो आपने यदि इससे पहले वीडियो नहीं देखी हैं वो जरूर देख लें आप। ठीक, जैसे विकारी, हमने विकारी और अविकारी शब्द किए थे, तो विकारी शब्द के हमने भेद कितने होते हैं, 4 जो है ना वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, यानी विकार हो जाता है। सर्वनाम वो भी विकारी होते हैं, है ना। विशेषण है वो भी विकारी होते हैं, और क्रिया जो है वो भी विकारी शब्द, इनमें विकार हो जाता है, ये बदल जाते हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम है क्या? वैसे तो हम तीसरी चौथी कक्षाओं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, छोटी कक्षाओं से जो है ना पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम। ये सर्वनाम कहते किसको हैं, तो आज हम थोड़ा सा विस्तार से उसको समझने वाले हैं। देखिए सर्वनाम, नाम देखिए पहले तो क्या है, सर्वनाम, ये नाम है। ठीक है, सर्व और नाम। सर्व सबका, नाम यानी नाम, सबका नाम। अब ये सबका नाम क्यों कहा वो समझो। हमने इससे पहले क्या किया था, हमने किया संज्ञा। ठीक है, वहां पर क्या किया था, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इन सब, ये जो है ना ये सब नाम, ये क्या थे, जो सब नाम है ना, जितने भी नाम हैं वो सब क्या हैं, संज्ञा है। तो फिर ये क्या है, सब का नाम, ये समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो सभी पढ़ते हैं परिभाषा, है ना। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थों में बात करूं कि संज्ञा के जो प्रतिनिधि चिन्ह होते हैं वे होते हैं सर्वनाम। सब का नाम क्यों कहा, देखिए मैंने कहा यहां पर जैसे घोड़ा है ना, गाय है, मानव है, ये कुछ संज्ञा शब्द हैं। मैं घोड़ा कहूंगा तो हमें घोड़े की ही वहां पर जो है ना भाव प्रकट होगी, घोड़ा यानी घोड़ा। गाय तो गाय के बारे में गाय, मानव कहूंगा तो यानी मानव का बोध होगा, गाय कहा तो गाय का बोध होगा, और घोड़ा कहा तो घोड़े का बोध होगा। तो ये सब नाम हैं। लेकिन सर्वनाम क्या होते हैं, जो सभी के लिए लग जाते हैं। यह घोड़ा भी हो सकता है, यह गाय भी हो सकता है, यह मानव भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर हम घोड़ा बोलते हैं, गाय बोलते हैं, मानव, तब तो एक नाम का ही बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर यह, वह, वे, ये लगा दें तो वो किसी के साथ भी लग सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है। इसीलिए कहा है कि जो संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। प्रतिनिधि क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कहीं से निमंत्रण पत्र आया,
कि आपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पहुंचना है। तो हुआ क्या, मुझे उस दिन बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य पड़ गया, तो मैंने क्या किया, अपने किसी मित्र को कहा कि मित्र मेरे स्थान पर आप उस कार्यक्रम में जाना। तो मेरे मित्र वहां गए मेरे स्थान पर, तो वो क्या कहलाएंगे, वो मेरे प्रतिनिधि कहलाएंगे। यानी मेरे स्थान पर मेरा मित्र का जो जाना है ना, यही संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का जाना है। तभी तो कहा संज्ञा के जो प्रतिनिधि चिन्ह है वो क्या है, सर्वनाम। संज्ञा में तो उसी व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, लेकिन सर्वनाम जो है ना वो सभी के लिए प्रयोग हो सकता है, वो कोई एक के लिए प्रयोग नहीं होगा। जैसे घोड़ा है तो घोड़े की संज्ञा है, लेकिन यह हम घोड़े कर सकते हैं, यह गाय कर सकते हैं, यह मानव कर सकते हैं। जैसे लड़का लड़की है, लड़का लड़की, ये है ना। अब जो ये दोनों है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। क्या हम ऐसा तो नहीं कि इसके लिए सर्वनाम अलग आएगा या इसके लिए सर्वनाम अलग आएगा, ऐसा नहीं है। सर्वनाम तो सबके लिए एक जैसा होगा। यह लड़का ऐसे कर सकते हैं, यह लड़की यह कर सकते हैं। तभी कहा सबका नाम, यानी सबके नाम के साथ जो लग जाए, सबके नाम के स्थान पर जो लग जाए वही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना। यहां अलग अलग सर्वनाम थोड़ी आएंगे, भी लड़के के लिए अलग आएगा या लड़की के लिए अलग आएगा। अगर मैं लड़का कहूं तो लड़के का ही बोध होगा, एक नाम का बोध होगा। सब नाम संज्ञा है। लड़की कहा तो लड़की का ही बोध होगा। लेकिन यह जो है ना, ये सर्वनाम, ये दोनों के स्थान पर लग जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं, राम जा रहा है। एक सामान्य सा एक वाक्य लिख लेते हैं, राम जा रहा है। ठीक है। यहां संज्ञा क्या है, राम है। अगर राम अपना प्रतिनिधि बनाकर किसी को भेज दे, कैसे, वह जा रहा है। ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सामान्य भाषा में ये समझिए आप। ठीक है ना। अब हिंदी में जो सर्वनाम है वो मूल सर्वनाम कितने हैं वो समझते हैं हम। देखिए हिंदी में केवल 11 ही ऐसे सर्वनाम है जो मूल, जिनको हम स्वीकार करते हैं मूल रूप से। आगे तो उनके रूप बन जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है ना केवल 11 ही जो हैं मूल सर्वनाम है हिंदी भाषा में। वो कौन से हैं वो समझें। देखिए मूल सर्वनाम, अभी मैं यहां पर सामान्य बात कर रहा हूं, आगे हम सामान्य से विशेष की तरफ चलेंगे। जो सामान्य बातें पहले उनको समझें। मूल सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कोई कुछ, कौन, क्या। ठीक है। मैं, तू, आप, ये देखिए 11 हो गए ना ये पूरे। कौन कौन से हैं मूल सर्वनाम, ये 11 जो है ना, ये 11 सर्वनाम मूल हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम है। बस ये ध्यान रखना है आपने। आगे तो मैं, हमारा, हम, ये आगे बनते हैं। तुम, तुम्हारा, तुम, आप, आपका, आपकी, ये सभी है ना। तो ये इनसे ही आगे दूसरे रूप बन जाते हैं। लेकिन जो मूल हमने स्वीकार करने हैं वो कितने करने हैं हिंदी भाषा में, 11 मूल सर्वनाम हैं। ठीक। तो पहले इसका अर्थ समझा, क्यों कहते हैं इसको सबका नाम,
जो सभी के साथ प्रयोग हो सकता है, सभी के स्थान पर एक जैसा ही सर्वनाम प्रयोग हो सकता है, उसे हमने क्या कहा, सर्वनाम कह दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके भेद की बात करेंगे कि आखिर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, मैं यानी वक्ता, ठीक, तू यानी श्रोता, एक होता है अन्य, यानी जिसके बारे में बात हो। यह समझो आप। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप नहीं, अन्य, किसी जिसके बारे में बात हो रही, ये सभी इनका प्रयोग किया जाता है। मैं विद्यालय जा रहा हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तू यानी जिसको हम कह रहे हैं, तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य, वह लगता है उसकी जो ट्रेन है वो छूट जाएगी, हमने किसी तीसरे की बात की, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। आगे विस्तार से जब पढ़ेंगे ना, वहां इसकी बात करेंगे कि इसके आगे भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं, यानी जो वक्ता होता है, जैसे यहां पर मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो क्या होगा, ये उत्तम पुरुष होगा। आप सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए, सुनने वाले को क्या कहते हैं, जो कुछ भी श्रवण करता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको श्रोता कहते हैं, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। और तीसरा जो है ना, अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जब पुरुषवाचक सर्वनाम को विस्तार से समझेंगे वहां ये बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, इसमें यह और वह निश्चित होता है, इसमें संकेत करता है किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर। जैसे यह मेरा खेत है, या यह मेरा भाई है, यह मेरा घर है, कुछ भी, यह मेरा खेत है ना, संकेत किया कि यह मेरा खेत है। अब उसको तो पता है ना कि मेरा खेत है, जो बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये मेरा खेत है, तो ये थोड़ी शायद यह मेरा खेत है, ये तो नहीं हम कह सकते। निश्चितता का बोध होगा, निश्चितता का बोध, ठीक है ना, वस्तु या व्यक्ति की ओर, निकट हो चाहे दूर हो, उसकी ओर संकेत करते हुए हम क्या करेंगे, उसकी निश्चितता का बोध कराएंगे। तो यह मेरा खेत है, निश्चित है वो। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें संकेत तो करते हैं, लेकिन वो जो संकेत है निश्चित नहीं है, वो वहां थोड़ी सी संभावना या यूं कह लीजिए शक है, संशय है नहीं है, वो जो है ना वहां अनिश्चय है, अनिश्चित है। कैसे, इसमें हो जाएगा कोई, कुछ, ठीक। एक उदाहरण लिखा यहां पर, दरवाजे पर कोई है ना, कोई है। अब देखिए संकेत किया कि दरवाजे पर कोई है भाई, लेकिन ये तो नहीं पता ना कौन है,
निश्चित तो नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होंगे। या हम कहें कि वहां पर कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, ये तो नहीं पता क्या पड़ा है ना, कुछ पड़ा है, ये भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो ये किस में चला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। 4 क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से ही पता चल रहा है कि आपस में जो है ना संबंध प्रकट होगा। जैसे जो सो, है ना, जैसी वैसी। देखो संबंधवाचक जो सर्वनाम है ना, इसका प्रयोग कभी भी सरल वाक्य में नहीं किया जाता, ये समझना हमने, ठीक है ना। मोहन जाता है, राम खाता है, ये इस तरह की, मान लो वह जा रहा है, इस प्रकार कभी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं 2 उपवाक्य देखने को मिलेंगे, एक प्रधान होगा, दूसरा आश्रित होगा उसके ऊपर, उसे ही क्या कहेंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है, ये है ना। अब यहां संबंध है ना, ये सरल वाक्य थोड़ी है। खोएगा कौन? जो सोएगा। 2 उपवाक्य हैं, जो सोता है सो खोता है। तो 2 उपवाक्य देखने को मिलेंगे आपको कहां पर? संबंधवाचक सर्वनाम में। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए प्रश्न से तो आप समझ गए होंगे कि जहां जिस भी सर्वनाम से हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न की ओर इशारा होगा, तो वो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? कौन, ठीक है, क्या, कौन और क्या, ये होता है, ठीक है। मैंने कहा वहां पर कौन है ना, वहां पर कौन है, ये प्रश्न का बोध हो रहा है ना, प्रश्न का बोध। वहां पर कौन है भाई, ना। तो यह क्या है, वहां पर क्या पड़ा है, ये प्रश्न हो गया, क्या, है ना। तो ये जो है प्रश्न का बोध होगा। और 6ठा जो है वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक। निज, निज जो शब्द है ना, ये संस्कृत का शब्द है। निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं, यानी जो अपने ऊपर लागू होगा ना वो निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे स्वयं के ऊपर हो, है ना, स्वयं है, आप है, हमें अपना कार्य, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, ठीक है। देखो स्वयं करना चाहिए, अपने बारे में कह रहे हैं ना, किसी दूसरे के बारे की बात नहीं हो रही है, अपने बारे में, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो आज क्या पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो किस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, है ना। और हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी जो हैं 11 सर्वनाम वहां पर हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार ये जो है आज का विषय हमारा सर्वनाम, केवल मुख्य बातें थी, अभी सामान्य हमने बात की है। आगे हम जो है अगली वीडियो में थोड़ा विशेष की तरफ चलेंगे, इसके बारे में और विस्तार से थोड़ा जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी खुश रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज की जो मैं ये कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी खुश रहें। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।